अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के आया नगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है, जिसकी सूचना के बाद डीसीपी और पुलिस टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को जो पहचान लिया गया है उसका नाम रतन है और वो आया नगर का ही रहने वाला था। गोलीबारी के कारणों और इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी वैभव आया नगर से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। वैभव, अब तक जो सूचना सामने आई है उसके अनुसार ये गोलीकांड क्यों हुआ, जिस शख्स को गोली मारी गई क्या उससे कोई अदावत थी और क्या अपडेट है, बताइए। देखिए बिल्कुल विवेक, ये पूरा गोलीकांड अब तक की जो अपडेट है उसमें ये खुलकर सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। मेरे विजय अजय एक बार अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिएगा एफएसएल की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, क्योंकि सुबह की ये पूरी घटना है जब यहाँ पर गोलीबारी होती है और एक 52 साल के रतन नाम के शख्स की जो है वो गोली लगने से मौत हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेंसिक की टीम मौजूद है स्पॉट पर और साथ ही दिल्ली पुलिस की भी मुस्तैदी इस वक्त आपको स्पॉट पर नजर आ रही होगी। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इस रूट को भी डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ये मेन सड़क है आया नगर की। इस सड़क को एक तरफ से जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और अब कोशिश यही है कि साक्ष्य संकलन के बीच उन तमाम आरोपियों तक दिल्ली पुलिस पहुंचे जिन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस मार्केट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है उसको लेकर अब जांच विवेक तय है, आगे बढ़ेगी तो कई नाम जो है वो इस लिस्ट में सामने आएंगे, क्योंकि आपसी रंजिश का यह प्रकरण सुबह उठते ही यहां पर जो है वो गोलीबारी की हत्या को वारदात को अंजाम दिया जाता है। और आप देखिएगा फॉरेंसिक की टीम इस वक्त स्पॉट पर है और जितनी गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे होंगे उन सभी गोलियों के निशान जो है वो यहां पर कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि कई राउंड फायरिंग की जो है वो खबर आई थी और उसके बाद अब फॉरेंसिक की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है और यहां से वो तमाम सबूत अपने साथ लेकर जाएगी जिन सबूतों को आगे चलकर जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की भी इस वक्त आपको पहरेदारी यहां पर नजर आ रही है और ये पूरा इलाका, जिस इलाके को आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ विवेक किया गया है, यहां से आगे जाने पर फिलहाल मनाही और जितनी भी दुकानें इस आयानगर के इस स्पॉट के आसपास की हैं उन दुकानों को भी फिलहाल आज बंद रखा गया है, क्योंकि इन दुकानों की पर ही लगी वो तमाम सीसीटीवी कैमरे विवेक जिन कैमरों के जरिए अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी ताकि उन हमलावरों तक पहुंचा जाए जिन्होंने 52 साल के रतन की गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन एक बार मेरे पीछे आइए, आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए फॉरेंसिक की गाड़ी यहां पर मौजूद है। फॉरेंसिक की पूरी टीम इस वक्त स्पॉट पर आपको नजर आ रही होगी। दिल्ली पुलिस के इन जवानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण वो साक्ष्य संकलन है जिन साक्ष्यों के सहारे इस पूरे केस को अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण वो तमाम तस्वीरें सीसीटीवी की होंगी जो इस बाजार से पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। ये तय है क्योंकि मार्केट का इलाका है तो तस्वीरें जरूर कैद हुई होंगी कैमरे में। अब वो तस्वीरें कब तक सामने आती हैं इसको लेकर भी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है उन सभी आरोपियों तक पहुंचना जिसने 52 साल के रतन की गोली मार। बिल्कुल वैभव हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे कार्रवाई आगे की जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के आया नगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है, जिसकी सूचना के बाद डीसीपी और पुलिस टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को जो पहचान लिया गया है उसका नाम रतन है और वो आया नगर का ही रहने वाला था। गोलीबारी के कारणों और इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी वैभव आया नगर से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। वैभव, अब तक जो सूचना सामने आई है उसके अनुसार ये गोलीकांड क्यों हुआ, जिस शख्स को गोली मारी गई क्या उससे कोई अदावत थी और क्या अपडेट है, बताइए।
और देखिए बिल्कुल विवेक, ये पूरा गोलीकांड अब तक की जो अपडेट है उसमें ये खुलकर सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। मेरे विजय अजय एक बार अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिएगा एफएसएल की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, क्योंकि सुबह की ये पूरी घटना है जब यहां पर गोलीबारी होती हो और एक 52 साल के रतन नाम के शख्स की जो है वो गोली लगने से मौत हो जाती है। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं फॉरेंसिक की टीम मौजूद है स्पॉट पर और साथ ही दिल्ली पुलिस की भी मुस्तैदी इस वक्त आपको स्पॉट पर नजर आ रही होगी। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इस रूट को भी डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ये मेन सड़क है आया नगर की। इस सड़क को एक तरफ से जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और अब कोशिश यही है कि साक्ष्य संकलन के बीच उन तमाम आरोपियों तक दिल्ली पुलिस पहुंचे जिन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस मार्केट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है उसको लेकर अब जांच विवेक तय है, आगे बढ़ेगी तो कई नाम जो है वो इस लिस्ट में सामने आएंगे, क्योंकि आपसी रंजिश का यह प्रकरण सुबह उठते ही यहां पर जो है वो गोलीबारी की हत्या को वारदात को अंजाम दिया जाता है। और आप देखिएगा फॉरेंसिक की टीम इस वक्त स्पॉट पर है और जितनी गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे होंगे उन सभी गोलियों के निशान जो है वो यहां पर कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि कई राउंड फायरिंग की जो है वो खबर आई थी और उसके बाद अब फॉरेंसिक की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है और यहां से वो तमाम सबूत अपने साथ लेकर जाएगी जिन सबूतों को आगे चलकर जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की भी इस वक्त आपको पहरेदारी यहां पर नजर आ रही है और ये पूरा इलाका, जिस इलाके को आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ विवेक किया गया है, यहां से आगे जाने पर फिलहाल मनाही। और जितनी भी दुकानें ये सायानगर के इस स्पॉट के आसपास की हैं उन दुकानों को भी फिलहाल आज बंद रखा गया है, क्योंकि इन दुकानों की पर ही लगे वो तमाम सीसीटीवी कैमरे विवेक जिन कैमरों के जरिए अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी ताकि उन हमलावरों तक पहुंचा जाए जिन्होंने 52 साल के रतन की गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन एक बार मेरे पीछे आइए, आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए फॉरेंसिक की गाड़ी यहां पर मौजूद है। फॉरेंसिक की पूरी टीम इस वक्त स्पॉट पर आपको नजर आ रही होगी। दिल्ली पुलिस के इन जवानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण वो साक्ष्य संकलन है जिन साक्ष्यों के सहारे इस पूरे केस को अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण वो तमाम तस्वीरें सीसीटीवी की होंगी जो इस बाजार से पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। ये तय है क्योंकि मार्केट का इलाका है तो तस्वीरें जरूर कैद हुई होंगी कैमरे में। अब वो तस्वीरें कब तक सामने आती हैं इसको लेकर भी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है उन सभी आरोपियों तक पहुंचना जिसने 52 साल के रतन की गोली मार। बिल्कुल वैभव हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे कार्रवाई आगे की जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के आया नगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है जिसकी सूचना के बाद डीसीपी और पुलिस टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को जो पहचान लिया गया है उसका नाम रतन है और वो आया नगर का ही रहने वाला था। गोलीबारी के कारणों और इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।